हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट बेस्ट सीरीज जो कि जिंदगी बदल देने वाली सीरीज है। 80 में से 80 यहीं से आएंगे। ठीक है, अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो मजे से पढ़ो। ठीक है, इस क्लास के अंदर मतलब आज जो वीडियो है, आज तारीख कितनी है बेटा पता होना चाहिए, कितनी है 8 नवंबर। ठीक है, मजे में पढ़ेंगे। और आज जो अपना चैप्टर है दैट इज, अच्छा ये लास्ट बैच में है ना, जो आज अपना चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल किया था। बेसिक बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्ग है ना, बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है तो ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये पूरी यूनिट आपकी 20 नंबर की है, जिसके अंदर पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, ये 4 चैप्टर हैं, मजे से करने हैं, अच्छे से करने हैं। डन, चलिए तो बेसिक स्टार्ट करते हैं पहले, बिल्कुल है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे लास्ट वाली जो चैप्टर थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा होती है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा लास्ट क्लास में ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर एक प्री कंडीशन ये होती है कि a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये टर्म पूरी 0 हो गई, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचती। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, ये कॉन्सेप्ट है इसका। डन है, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास के अंदर आपको याद होना चाहिए हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि इसके जीरोज में रिलेशन क्या होता है, राइट। इसके जीरोज के रिलेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा सीखा है और अल्फा इंटू बीटा सीखा है। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं बेटा। बात क्लियर है, ठीक है, डन है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूं आपकी। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा दूं। जैसे बेटा मैंने आपके सामने लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे बोलूं a की वैल्यू क्या है, तो पता होना चाहिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। फिर आपको पता होना चाहिए b की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2, लेकिन 2 किसका है, माइनस का है। डन है। और अगर आपसे बोलूं कि c की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 9। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता होने चाहिए। डन है बेटा, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई, पूरी चीजें बहुत अच्छे से ना, वीडियो को 2x पे लगाना नहीं है, एक एक चीज अच्छे से सीखनी है। तो क्या सीखेंगे अब, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डन है बेटा, बहुत बढ़िया। अब सीखते हैं हम बेटा क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन थोड़ी देर के लिए हटा दूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये जो फैक्टराइजेशन लिखा है इसको हटा दूं, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया बेटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये जो फैक्टराइजेशन लिखा था मैंने इसको हटा दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ले ली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया एक आपके सामने। अब इसके जीरोस का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन का मतलब क्या, देखो कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर एक जीरोस हो गया, ठीक है, या फिर रूट हो गया। ये तीनों ही एक ही है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, अब ये इन तीनों का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ x, यहां पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ x, ये जो x की कोई वैल्यू आएगी है ना, विच मेक्स इक्वेशन इक्वल्स टू 0, जिससे क्या हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की कोई वैल्यू होगी जो इसको
जीरो के इक्वल कर देगी, वो होता है सोल्यूशन। ठीक, अब सोल्यूशन निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, सोल्यूशन निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन मेथडों में हम दो यूज करेंगे क्योंकि एक का हमारा कट चुका है सिलेबस से। ठीक है, दो मेथड हम यूज करेंगे। अच्छा लिखा नहीं था ना बेटा, लिख लो इसे बेटा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ इस चीज के। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नवंबर का महीना चल रहा है, जनवरी आपके दिसंबर आ जाएगी, फिर जनवरी और फिर फेब मिड तक आपको सारी चीज याद होनी चाहिए एग्जाम होने तक। ठीक है बेटा, डन है, बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब सोल्यूशन निकालने के दो मेथड है। सोल्यूशन निकालने की हम इस क्लास के अंदर सोल्यूशन निकालने के हम दो मेथड सीखेंगे। ठीक है, दो मेथड सीखेंगे आज की क्लास में। एक सीखेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, एक हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? फैक्टराइजेशन। और दूसरा हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। क्या बोला बेटा मैंने? एक हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन और दूसरा हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दो चीजें सीखेंगे, एक बार समझा दूंगा, उसके बाद आप कुछ भी कर लोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है बेटा, डन। अब मान लो यहीं पर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ax², दिख नहीं रहा होगा बेटा आपको। ठीक है, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c। ठीक है, ये इक्वल टू 0 दे रखी है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, कॉपी में पहले लिख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू तो आनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू, ठीक है, b ± √b² - 4ac और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। जब आप फैक्टराइजेशन ना लगाएं तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, फिर से याद कर लो, x = b ± b ± ठीक है, b ± ठीक है बेटा, b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। कब लगाऊंगा, कब लगाना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आज सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको ना सीधा क्वेश्चंस पे ही अप्लाई करता हूं। कहां अप्लाई करता हूं? क्वेश्चंस पे ही अप्लाई करता हूं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस PYQ भी करेंगे हम साथ साथ में। जैसे आपको पता है कि इस सीरीज में मैं सबसे मस्त चीजें करवा रहा हूँ, NCERT, PYQ, ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस बुक्स के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, जो मुझे लगता जो आएंगे, मुझे लगता नहीं है जो CBSE पूछेगा। ठीक है, वो इसी तरह से पूछेगा, देखना ध्यान से। चलो आपके सामने से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस। रूट का मतलब क्या हुआ भाई? सोल्यूशन निकालना है। देखो यहाँ पर क्या बोला, रूट बोला, तो इसका मतलब सोल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपके सामने इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन है, 2x² - 5x + 3। और किस मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन, है ना। इस फैक्टराइजेशन मेथड को और क्या कहते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट। इसी को और क्या कहते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, चलो बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसको मैं अगर लिखूं यहाँ पर, तो ये क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे यहाँ पर ये C है, राइट, और ये क्या A है, तो आपको करना क्या होगा? 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी। 3 × 2 = 6, कितना आ गया? 6। डन है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। 3 × 2 = कितना आ गया? देखो 3 × 2 = 6। अब बेटा 6 के फैक्टर बनाओ। 6 के फैक्टर क्या कर सकते हैं? 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक होता है 1 × 6, दूसरा क्या होगा 2 × 3, तीसरा क्या होगा 6 × 1। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर आ गए इसके। डन, बात समझ में आ गई? अब यार 1 × 6 और 6 × 1 सेम है, 2 × 3, 3 × 2 सेम है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ओके। अब इन दोनों के फैक्टर निकालने के बाद आपको बीचल नंबर पे ध्यान देना है। बीचल नंबर क्या है? -5 x के साथ था ना, जो x का कोएफिशिएंट है इस पे ध्यान देना है ना। पता चले कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है 4x - x² + 6, तो तुम यहाँ बीचल पे ध्यान दे रहे हो, नहीं, आपको मल्टीप्लाई करनी है
एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट की सी के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ, फिर आपके उसको फैक्टर चेक करके फिर आपको एक्स के कोफिशिएंट के साथ आना है। ठीक है, डन है बेटा, समझ में आया? आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करनी है, उसके फैक्टर निकाल करके आपको एक्स के कोफिशिएंट से अब कंपेयर करना है। डन, ये बात समझ में आ गई? आ गई समझ में बात? ओके, तो 3 की 2 से आपने मल्टीप्लाई करी। अब फैक्टर्स को ऐसे ऐड करना है और फैक्टर्स को ऐसे माइनस करना है। या तो ऐड कर लो या तो माइनस कर लो, या तो ऐड कर लो या तो माइनस कर लो। क्या लेके आना है? माइनस का 5 लेके आना है। डन। अब देखना ध्यान से, अगर मैं 6, अब देखो 3 में से 2 माइनस करूं 1 आएगा, 3 में 2 ऐड करूं 5 आएगा, लेकिन यहां माइनस का 5 लाना है। 3 में 2 ऐड करूंगा 5 आएगा, प्लस का होगा वो, लेकिन 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, ये काम नहीं चलेगा, तो ये हट गया यहां से। अब देखो 6 में 1 ऐड करूंगा तो 7 आएगा, मतलब नहीं बनता, 5 लाना है। अब 6 से 1 माइनस करूंगा तो प्लस का 5 आएगा, लेकिन अगर मैं माइनस का 6 प्लस का 1 ले लूं तो क्या आ गया? माइनस का 6 प्लस का 1 ले लूं तो 6 1 जा 6 आ रहा है? आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो ये भी नहीं बन पाएगा, पता हूं क्यों? सुनना मेरी बात ध्यान से, ये भी नहीं बन पाएगा, सुनो, ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि अच्छा, इसको ऐसे ना समझो, ऐसे मत समझो, भूल जाओ जो मैंने समझा, भूल जाओ, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, तुम्हारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। देखो, माइनस के साइन को गोली मारो, माइनस के साइन को गोली मारो, 5 ला दो, केवल क्या ला दो? 5 ला दिया आपने। 5 कैसे आएगा? 3 + 2 5 आएगा, और 3 दूनी 6 भी होता है। डन। बस जब माइनस का साइन होगा 2x², इस माइनस को बाहर रखो, इस माइनस को क्या रखो? बाहर रखो। ठीक है, इस माइनस को बाहर रखो। अब 5 कैसे लाओगे? 3 + 2 5, यानी कि 3x + 2x। ठीक है, 3x + 2x 5 हो गया, और 3 दूनी 6 भी होता है, और प्लस में 3 = 0। यहां तक समझ में आ गया? बहुत इजीली। माइनस का साइन बाहर रख दिया आपने। अब क्या करो? माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। बस देखो, इससे क्या हो गया? अब सोचने की क्षमता खत्म हो गई, आपको सोचना ही नहीं ज्यादा, क्योंकि देखो माइनस का 3 माइनस का 2 लेते, माइनस का 3 माइनस का 2 लेते, प्लस का 6 आता, और माइनस का 5 भी आ जाता। तो इजी मेथड बता दिया मैंने आपको, माइनस को बाहर ले लो, अब यहाँ पर प्लस वाले कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इसका मतलब x कॉमन है, क्योंकि 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ x कॉमन है, तो x बाहर ले लिया आपने। क्या बचा यहाँ पर? 2x - 3, 2x - 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे 1 तो है, क्या है? 1 है, तो माइनस का 1 बाहर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x - 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने की प्री कंडीशन होती है ये वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो बस कुछ मत करो, ये 2 बार लिखा है तो इसको क्या करो? एक ही बार लिख दो। तो एक बार का मतलब क्या हुआ? 2x - 3, उसके बाद x - 1, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? x - 1। देखो ध्यान से, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख दिया हमने, ये x ये -1 हमने यहां पर लिख दिया, बराबर 0 लिख दो, बराबर 0। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां से। अब डन है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, 2x - 3 को इक्वल कर दो 0 के, तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। एक सोल्यूशन क्या आ गया? एक सोल्यूशन क्या आ गया? 3/2। एक सोल्यूशन क्या आ गया? 3/2। लेकिन 2 सोल्यूशन होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पावर 2 मतलब 2 सोल्यूशन, तो दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 सोल्यूशन आएंगे, दोनों सोल्यूशन निकल गए, एक आया 3/2, दूसरा आया 1। अब इस इक्वेशन में एक बार 1 रख के देख लो, ये 0 हो जाएगा, और एक बार 3/2 रख के देख लो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम यही था। समझ में आया बेटा? समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करेंगे बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, एमसीक्यू में पूछा है। कंसेप्ट देखो, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। ठीक, चलिए, which of the following equation has 2 as a root? इसमें से किस इक्वेशन का रूट 2 होगा? रूट मतलब सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो कौन सी 0 के इक्वल हो जाएगी? चेक करेंगे, ऐसे सवाल चेक करने हैं, ऐसे सवाल चेक करने, ऐसे सवाल चेक करने बता रहा हूं। ठीक है, पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना, गधों वाली बात हो जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, किसमें x की वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा, रूट का मतलब यही होता है। तो चेक करते हैं, देखो यहां 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 5 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 माइनस 12 हो रहा है 0, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 तियां 12, 6 दूनी 12 माइनस 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसका मतलब जे भी नहीं है, तो कहां बचा, जे हुआ, जे हुआ, ये हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 7 दूनी 14 प्लस 6, 4 दूनी 8 प्लस का 6 14 माइनस 14, 0 आंसर। डन है क्या बच्चों, डन है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा देख लो बोर्ड में, ठीक है, आया समझ में है भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर लो भाई, शर्म नहीं है तुम्हें, है चलो अगेन बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल देखेंगे। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, जीरो पूछा है मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा, करेंगे ना, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखना, 4 तियां 12, यहां से आया माइनस का 12, माइनस का 12 ना, माइनस का 12, तो माइनस के 12 के फैक्टर क्या होंगे भैया, 1 मल्टीप्लाई 12 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है, फिर 2 मल्टीप्लाई 6। अब सुनना, अब आपने केवल 12 के फैक्टर निकाले, ठीक है, किसके फैक्टर निकाले, 12 के, डन है, बहुत बढ़िया, किसके फैक्टर निकाले, 12 के, क्लियर। अब बच्चों क्या लेके आना है, 11, क्या लेके आना है, 11। तो देखो भैया 4 में 3 जोड़ूंगा 7 हो गया, 4 में 3 माइनस करूंगा 1 हो गया, ये नहीं लेंगे, 6 में 2 जोड़ूंगा 6 में, ये नहीं लेंगे, देखो 12 माइनस 1 ले लो, 12 माइनस 1 ले लो, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर, 11x को क्या लिखोगे 12x, 12x माइनस x और माइनस का 4 बराबर 0, समझे समझे, समझे समझे, समझे समझे, 12 में से 1 गया 11 आ जाएगा, और 12 एक कम माइनस का 12 भी आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या भैया, तो आप बोलोगे सर 3x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, x प्लस 4 बचा, और यहां से माइनस का एक कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 4 बचा, ठीक है। अब मुझे यहां से पता लग गया कि एक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -4 आएगी, -4 किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे। अब देखो भैया, अब देखो दोनों नेगेटिव नहीं होगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 1/3, 1/3 और -4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/3 -4। बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, स्कूल वाले भाइयों के साथ, जहां जहां भी पढ़ते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो, हर जगह शेयर कर दो, तहलका मचा दो, ठीक है। समझ में आया, हेलो हेलो, समझ में आया दोस्तों, शेयर कर दो भाई, क्लियर, अरे दोस्तों क्लियर, 2x पे मत लगाना, कॉपी पेन लेके बैठा तभी नंबर आएंगे, वरना कुछ नहीं होगा तुम्हारा। चलो अगला सवाल, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज 1, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 1, अरे यार 0 का मतलब x की वैल्यू तो होता है, तो x की वैल्यू 1 दे रखी है, किसकी वैल्यू पूछी, k की, तो इसका मतलब k, x की वैल्यू 1 दे रखी है, प्लस 4 इंटू 1 प्लस k, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर k हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 प्लस k बराबर 0, k प्लस k 2k बराबर माइनस का 4, k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, कौन सा ऑप्शन, बी, कौन सा ऑप्शन बच्चों, कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे लालो, ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ में आया, x, अरे यार रूट तभी तो आएगा जब इक्वल क्या हो जाएगी 0 के, तभी तो आएगा 0, कबाड़ बुद्धि कहीं के, समझ में नहीं आ रही अभी तक, 0 रखूंगा तभी तो रूट आएगा, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू यहां पुट करो,
1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू के, 4 इंटू 1 4, और प्लस में के, क्योंकि यहाँ पर प्लस में के है, के प्लस के 2 के, अब ये 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, -4/2 यानी कि माइनस का 2। ये हो जाएगा ऑप्शन। पूरे साल पढ़ना नहीं, बकवास करने आ जाते हैं यहाँ पे। चलो अगला सवाल, चलो भैया, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे इसका तो पेन नहीं उठाना, ये आंसर है, खत्म, कुछ नहीं करना। अरे कैसे खत्म, ओ मैं तो सॉल्व करके आया तब मुझे पता है तुम कैसे करोगे, देखो ध्यान से। x² -4 बराबर 0, x की वैल्यू तो पता नहीं है, इसको क्या लिख सकता हूँ, x² - 2 का स्क्वायर बराबर 0, a + b a - b, एक को रख दूंगा तो -2 और यहां से आएगा 2, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू आ सकती हैं +-2, लेकिन ये बच्चों का तरीका है। हम क्या करेंगे, 4 को उधर भेज दो, x² बराबर 4, तो जब भी स्क्वायर के बराबर कोई स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हो तो उसका मतलब 2 वैल्यू आते हैं उसके आंसर, +-2 आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं बड़ा गंदा लिखता हूँ, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लिखो चुपचाप करो। चलो अगला सवाल, डन है क्या, चलो, x² - 3x - 10 बराबर 0, खुद कर लो, है ना, 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर 1 × 10 और 2 × 5 और 3 4 5 6, दो ही फैक्टर होंगे, यही होंगे। क्या लाना है, 3 लाना है, -10 और फिर -3 लाना है। एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, 5 देखो, -5 + 2 रखोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, और -5 × 2 करोगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो रही नहीं हो रही है, अबे दिमाग चला लो, हैं खाते रहते हो बस बैठ के, लगा दो बस। x² यहाँ क्या लिखोगे, -5x + 2x -10 बराबर 0, यहां से क्या कॉमन ले लोगे भैया, x कॉमन ले लो तो x - 5 बचा, यहां से क्या कॉमन ले लोगे, -2 ले लो कॉमन, x - 5 बचा। क्यों ले रहा हूं भैया, अंदर सेम होना चाहिए ना, तो दिमाग तो चलना चाहिए बेटा, बच्चे समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, अब बोलेंगे हाँ जी सर दोनों सेम है, तो इसका मतलब x - 5 एक बार ले लिया हमने, फिर x - 2 बराबर 0। अब देखो भैया x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 आएगी, और यहां से क्या आएगी, 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डन है बेटा, डन है, समझ में आया। ये चीज लिख के देख लेना बेटा यहाँ पर, है ना, हमेशा जैसे मैंने ये चीज लिख के देखी है ना, ये चीज मैं जैसे यहाँ पर अभी लिख के देखी है, लिख के मतलब खुद को समझाइए, ऐसी जब प्रैक्टिस करनी है ना अपने वीडियो की दोबारा, अब कुछ मत करो, कुछ नहीं करा, आप इन्हीं वीडियोस की दोबारा प्रैक्टिस कर लो, इन्हें कर लो, समझ जाओगे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो खुद से ट्राई करो, इसे ट्राई करो पहले, फटाफट से ट्राई करो, करो ट्राई, खुद से ट्राई कर लो मेरे बच्चों। कर लिया, चल चलो बेटा देखना, 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, ठीक है, ये लेके आना है। तो देखो भैया, देखो 4 में से अगर 3 माइनस कर दो प्लस का 1 आ जाएगा, राइट, ये वाला ले लो, यहां ले लो ये, तो 2x² + 4x - 3x,
और माइनस का 6 बराबर 0। देखो बेटा ऐसे समझो ना, ऐसे समझो मेरे बच्चे, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, आ गया प्लस का 1 आएगा, और 4 गुना -3 करूंगा तो माइनस का 12 ही आएगा। ऐसे समझ गया आप। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, जब 2x बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 3 बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचा x माइनस, अच्छा माइनस बाहर ले लो तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये = 0। हमेशा चेक करना है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दोनों सेम है तो इन दोनों को एक बार लिख दो, 2x - 3 = 0। ऐसे समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसको इक्वेट कर दो, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब 2x - 3 = 0 रखो, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ठीक है, ओके, डुएबल है क्वेश्चन, ठीक है। ओफो माय गॉड, क्या कर दिया भाई, 2x - 3, तो गलत लिख दिया, अच्छा ये तो ये 2 आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस का 2 है, तुम्हारा ध्यान यहाँ गलती पे चला गया होगा, राइट, पूरा ऊपर से सही करके सॉल्व ला रहा हूँ, गलत थोड़ा सा लिखा, तुम्हारा ध्यान चला गया। ये समाज की भी यही प्रॉब्लम है, 100 भलाइयां कर लो इस समाज की, 100, लेकिन ये समाज वही देखे जो आपने गलती करी है। इसलिए कहता हूँ बेटा, समाज के अकॉर्डिंग चलोगे ना जिंदगी में परेशान हो जाओगे। चलो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, स्टैंडर्ड वालों में आ जाएगा। स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, ऐसे वालों की प्रिपरेशन करके जाना अच्छे से। 3x² -2√6x + 2, क्या दी इक्वेशन, 3x² -2√6 + 2 = 0। इसको बड़े आराम समझना, बहुत आराम समझना, चलो ठीक है, ओके। चलो, 2 3 6, 2 3 6, क्लास कौन सी क्लास, 9th क्लास की नॉलेज लगेगी, देखना ध्यान से। अब यहाँ रूट की फॉर्म में फैक्टर्स लाने हैं, रूट की फॉर्म में फैक्टर्स लाने, ठीक है। अब अगर मैं ठीक है, हाँ तो यहाँ x लगा लो ना यार। अगर मैं 6 को देखूं, 6 कैसे आ सकता है, √6 मल्टीप्लाई √6, √6 मल्टीप्लाई √6, 6 तो आएगा, हो गया सॉल्व। अब जैसे कैसे याद रखोगे, बहुत ध्यान देखना बेटा, है ना, बहुत ध्यान से, ठीक है। आपको एक चीज नॉलेज होनी चाहिए, एक चीज की, √3 की मल्टीप्लाई अगर आपने √3 से करी है तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब रूट के अंदर क्वांटिटी सेम है तो बस अंदर वाली क्वांटिटी आंसर हो जाएगी। √2 मल्टीप्लाई √2, ये भी 2 आएगा। ऐसे ही मुझे यहाँ पर क्या लाना था, 6 लाना था, और √6 की फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √6 मल्टीप्लाई √6, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 भी आ रहा है, देखना कैसे, 3x² माइनस का ऐसे रहने दो बाहर, 2 √6 का मतलब क्या हुआ, √6, अब यहाँ पर x भी तो आएगा, √6 प्लस √6 और प्लस में 2 बराबर, देख लो बहुत ध्यान से, √6 की √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ गया, जो कि 3 to 6 आ रहा था, और √6 प्लस √6 2 √6 भी आ रहा है। अब माइनस का साइन अंदर ले जाओ, 3x² माइनस √6x, और ये भी हो जाएगा माइनस का √6x प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है, डन है, डन है बच्चों। यहां और यहां क्या कॉमन आ रहा है, यहां और यहां क्या कॉमन आ रहा है, अभी बता दो, ये बता दोगे तो मान जाऊंगा, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, देखो यहाँ पर रूट 6 का मतलब क्या हुआ भैया, √3 मल्टीप्लाई √2। हाँ आ गया आ गया, देखो इधर ध्यान से आ गया। 3x², √6 को क्या लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई √2x, ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस इस √6 को क्या लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई √2x और प्लस में 2। ये समझना जरूरी था, ये सवाल स्टैंडर्ड में आएगा, ये सवाल स्टैंडर्ड में आएगा, ये समझना जरूरी था। समझ गए हो? ठीक है। ये कैसे आया सुनना, जैसे क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था ना, √a मल्टीप्लाई √b इज इक्वल टू √ab। मतलब अगर दो नंबर अलग अलग है तो उनके रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल √3 मल्टीप्लाई √2 है, तो बस ये क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि √6 हो जाएगा। ऐसे लिखा मैंने, समझ गए बेटा? 9th की कॉन्सेप्ट होते हैं 9th क्लास के, जो कि तुमने पढ़ी नहीं है। अब देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। अब यहाँ 3 है, यहाँ √3 है। अब 3 का मतलब ही तो यही होता है, 3 का मतलब ही तो √3 मल्टीप्लाई √3 होता है। पूरा लिख देता हूं, ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √2। अब 2 का मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2। ये समझ, देखो पूरी चीज लिख दी मैंने, तुम्हारे कोई लिख के नहीं देगा, है ना। मैं जिस मजे मजे में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों पढ़ाता हूँ तुम्हें मजे मजे में। देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है पहले वाले में, √3x कॉमन है, √3x कॉमन है। तो जब √3x कॉमन है तो क्या बचा, √3x बचा। क्या बचा अंदर, अंदर √3x ही तो बचा। यहां से क्या बचा, माइनस का √2 बचा। फिर इधर आ जाओ, यहां पहले तो माइनस ले लो, पहले माइनस बाहर ले लो। उसके बाद देखो √3 यहाँ है मल्टीप्लाई √2 प्लस √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन है। क्या कॉमन ले लिया आपने, √2 कॉमन है। तो यहां से √2 बाहर चला गया, बचा √3x। अच्छा यहाँ x भी तो होगा ना, x भी तो है, यहाँ होगा x बचा यहाँ पे, प्लस √2 बाहर चला गया, क्या बचा, माइनस का √2। अब देखो अंदर की क्वांटिटी सेम है बेटा, अंदर की क्वांटिटी सेम है। इंपॉर्टेंट सवाल है, समय लगेगा करने में। तो अब अंदर वाली क्वांटिटी ऐसे लिख दो, और बाहर की क्या है क्वांटिटी, √3x माइनस √2। तो इसका मतलब यहाँ दोनों की जो सोल्यूशन होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे। मतलब √3x की वैल्यू √2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 बट्टा √3, √2 बट्टा √3। ठीक है। और यहां से क्या आएगा, √3x बराबर √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 बट्टा √3। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी यहाँ पे। ठीक है। अब इसको जहां पुट करके चेक कर लो, जब पुट करके चेक करोगे तो यही आएगी वैल्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, देख लो ताकत लग रही इसको करने में। तो जब ताकत लग रही है तो सवाल तो भैया इंपॉर्टेंट बनता है। डन है ना, ओके डन है। चलो चलिए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस पूछे हैं। तो 9 2 18, 3 लेके आना है। तो 18 को कैसे ले सकते हैं भैया, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6, 4 5, बाकी तो ये हो जाए। लेके क्या आना, 3 लेके आना, राइट। तो 6 में से 3 माइनस कर दो या फिर माइनस, ठीक है आ जाएगा इससे। चलो कर लेते हैं, 2x², माइनस का 3 लाना, तो यानी कि माइनस, अच्छा 3 तो लाना है, तो माइनस बाहर रहने दो, 6x माइनस 3x, देखो 3 आ गया, -9। तो ये हो गया 2x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x -9 बराबर 0। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x -3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है भैया, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x -3 बचा, इज इक्वल टू 0। अगर ऑप्शन में तो भैया चेक लो, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव 3 आएगी,
पॉजिटिव 3 केवल यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में आंसर होगा, ये और ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब ये आंसर है। ठीक है, लेकिन सॉल्व कर देंगे पूरा। दोनों एक जैसे हैं तो भैया x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। दूसरा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो भैया 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक से समझाया मैंने आपको, धीमा धीमा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझने के बाद कर पाओगे तो वहां भी जाके कर लोगे, यहाँ नहीं कर पाओगे तो वहां भी नहीं कर पाओगे, यहाँ भी डामाडोल है वहां भी डामाडोल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा इसमें? चलो नोट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ये सवाल बिल्कुल इस सवाल की तरह है, इस वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के चीजें कराऊंगा। चलिए, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करो। देखना यहां लिखूंगा, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 5 1 जा 5, √2 2, क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आया। बेटा डन है, समझ में आ रहा है ना, पक्का? अब 10 के फैक्टर करके 7 लेके आओ, तो भैया आ गया 5 मल्टीप्लाई 2 7, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है, और 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 भी होता है, तो ये लिख लो। तो ये हो गया आपका √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब रूट की फॉर्म में तो √2 तो है ही भैया, इसको ऐसे लिख दो। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब देखो कुछ भी कॉमन नहीं तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। 2 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2x, और यहाँ पर 5 को ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो ना बहुत ध्यान से, देखो जो कॉमन है उसको खोल दो, ऐसे रूट की फॉर्म में लिख लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है, तो क्या बचा, √2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो प्लस का √2 ले लो बाहर, तो क्या बचा, √2x प्लस का 5। देखो कितना इजी हो गया ना बेटा, समझ में आया ना, पक्की बात है, पक्का? ओके, तो देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई। जब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई तो √2x प्लस 5 इक्वेट कर लो 0 के, और x प्लस √2 इक्वेट कर लो 0 के। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/√2, और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का √2। ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर। ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। चलो ठीक, अब मैं इसको करा देता हूँ। देखना इंपॉर्टेंट सवाल है भी, है ना, बच्चे डर जाते हैं इसको देख के। ये क्या लिखा है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखना मैं बता दे रहा हूँ, कर लेना खुद से। ठीक है, देखो अगर हम 8 एलसीएम ले लें, अगर हम 8 एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो भैया यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 8 जा 8 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी। 1 8 जा 8 होता है तो इस x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, प्लस 8 1 जा 8 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1। ये 8 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसको भैया क्या कर लेंगे, सॉल्व फ्रॉम होम।
सॉल्व इन होमवर्क, सॉल्व इन होमवर्क। आंसर चेक कर लेना, एनसीईआरटी का ही सवाल है, ठीक है, 4.2 का क्वेश्चन है, आंसर शीट में दिया हुआ है पीछे, इसको सॉल्व करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो 16 × 16 कर दोगे, 8 लेके आना है, 4 - 4 - 4 8 आ जाएगा, ठीक है, जैसे कर लेना, आ जाएगा ये। चलो अब करेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बर्ड प्रॉब्लम। क्या करेंगे? बर्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल तैयार रहिए, अच्छे से रहिए। चलिए बर्ड प्रॉब्लम करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज। मैंने आपको सब चीजें कराई, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर सब करा दिए, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो डन। चलो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ के 27 आए और उनको मल्टीप्लाई करके 182 आए, 182 आए, दिमाग में चल गया। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करना है? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक। भैया लीनियर कैसे हो जाएगी? x + y तो लगा देगा तू, वहां x मल्टीप्लाई y करेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। समझ में आई बात? तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते चलो बेटा। अब देखो ऐसे सवाल में क्या करना है, सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर, और ये लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जर नंबर बी x। अब क्वेश्चन ने क्या बोला भैया कि दो नंबर है, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। अरे यार एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो नंबर दोनों को जोड़ के 50 आए, तो उसमें से एक नंबर बता दूं 15 है, दूसरा कैसे निकालोगे? 50 में से 15 माइनस करोगे ना, टोटल में से अगर एक नंबर को माइनस कर दो तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर एक नंबर यहां पर x आ गया, दूसरा क्या आएगा? 27 - x ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर विल बी, क्या हो जाएगा? 27 - x। अरे जब दोनों को जोड़ करके 27 आएगा तो एक 27 दो 27 - x, खत्म सवाल। अब ये फर्स्ट नंबर है, तो यहां पर फर्स्ट नंबर क्या हुआ? फर्स्ट नंबर क्या हो गया? x हो गया। सेकंड नंबर क्या हो गया? सेकंड नंबर क्या हो गया? 27 - x हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला? दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 182। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 27 - x दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 182। तो जब x की 27 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? ये 27x हो जाएगा। x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -x² बराबर 182। अब सारा मटेरियल उधर ले जाओ। जब -x को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 27 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 27x, और ये तो इधर ही है भैया, तो 182 बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एट 182 1 जा 182, 182 के फैक्टर कर लो, कर लेना, ऐसे कर लेना। कैसे कर लेना? ऐसे वाला, वो बचपन से जो करते हो तुम, ऐसे वाले ना। इधर लिख दूं क्या? इधर रफ, इसको रफर करना, ठीक है, इसको रफर करना। 182 तो 2 से जाएगा 91 बार, फिर 13 7 की टेबल में आएगा 13 बार, और 13 1 जा 13, कितना आना? 27। देखो 7 2 जा 14 और यहाँ पर 13 है, तो 14 + 13 कितना हो गया? 27 हो गया। और 14 मल्टीप्लाई 13 182 भी होता है, तो इसी को यूज करना है हमने। मिटा दो यहाँ पर, इसको लिखा रहने देता हूं, ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। लिख लिया होगा कॉपी में पूरा, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। देखो तो -27 लिखना है, राइट? तो कैसे लिखेंगे? x² -14x -13x और प्लस का 182 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो -27 आएगा। अब इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन है x, तो क्या आ गया? x - 14। इसमें कॉमन क्या है? माइनस का 13, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा? x - 14 बराबर 0।
तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 14 बराबर 0 और एक वैल्यू आएगी x माइनस 13 बराबर 0। डन है क्या? डन है बच्चे पार्टी? तो यहां से एक वैल्यू आ गई 14 और एक वैल्यू आ गई 13। अब सुनो, व्हेन फर्स्ट नंबर, अब देखो दोनों केस समझाने ना, उसने दोनों नंबर पूछे, तो जब x की वैल्यू 14 होगी, व्हेन फर्स्ट नंबर विल बी 14, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 14 यानी कि 13। ये पहला केस, क्योंकि दो अलग अलग सोल्यूशन आए हैं, क्योंकि दो अलग अलग सोल्यूशन आए हैं, क्योंकि दो अलग अलग सोल्यूशन आए हैं। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 14 मतलब पहला नंबर x 14 होगा, दूसरा 13 होगा। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है? 13। तो व्हेन x इक्वल्स टू 13 देन सेकंड नंबर विल बी, देन सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो ये दो अलग अलग केस ऐसे सॉल्व करके देने, तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, डन है ना? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया? ओके, अगले सवाल पे आ जाओ। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब जो है 3 के बाद 4 आता है, फिर 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो अगर आप एक नंबर कंसेक्यूटिव नंबर में अगर एक को x मानोगे, दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि अगला नंबर उसमें 1 जोड़ने से मिल जाता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है तो एक को x मानोगे, दूसरे को x प्लस 1 मानोगे। अगर एग्जाम में दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है तो एक को x मानोगे, दूसरे को x प्लस 2 मानोगे। और अगर एग्जाम में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है तब भी एक को x मानोगे, दूसरे को x प्लस 2 मानोगे। ठीक है, ओके। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्योंकि कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला? सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले नंबर का स्क्वायर कर दूं और फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दूं, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 365 के। किसके बराबर हो जाएंगे? 365 के। इतनी बात समझ में आई? मेरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? या अपने वो कबाड़ बुद्धि जैसा दिमाग लेके बैठे हुए केवल देख रहे हो? चलो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बराबर 365। एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 निकल जाएगा क्योंकि वो इवन नंबर है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो ये 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में 0 ही हो जाएगा। वो 0 क्यों होगा? अबे फिर समझ में नहीं आता, यहाँ 0 लिखा है तो 0/2 0 ही तो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अरे दैया, ये तो इसकी तरह बन गया, लेकिन यहाँ ये प्लस का था। सेम मेथड लगेगा, यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। तो जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको इग्नोर कर देना, जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी
उसको वही आंसर होगा, वो पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर कैसे निकालोगे? x+1 ऐड करके। ठीक है, चलो करा ही देता हूँ भैया, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। नोट कर ले पहले बेटा, यहां तक कर लिया नोट? चलो बहुत बढ़िया। देखो भैया, माइनस का 182 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? x² प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं पिछले सवाल की तरह, प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ 14 माइनस 13 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ प्लस का x है, प्लस का x मतलब प्लस का 1 है, इसलिए लिया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या आएगा? x+14। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 13 कॉमन है, तो क्या आएगा? x+14 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक वैल्यू आएगी x-13 बराबर 0, दूसरी आएगी x+14 बराबर 0। ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो x की वैल्यू -14 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्वेश्चन ने ऊपर ही बोल रखा है दोनों नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो व्हेन x की वैल्यू 13 देन सेकंड नंबर विल बी x+1 यानी कि 13+1 यानी कि 14। ठीक है, समझ में आया? लिखो यार। ठीक है, अरे भैया समझ में आयो ना आयो? आयो, आयो कि ना आयो? आयो, ओके। देख लो भाई, तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं और तुम्हारे लिए कर भी रहा हूं, तो तुम एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते, कमेंट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते हैं? है ना? बाबू कुछ भी कह दे वो कर लोगे, मास्टर कुछ कह रहा नहीं करोगे, हैं? बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ये जो चुपके चुपके चाउमीन खिलाने ले जाते हो ना, सब जानता हूं मैं। ठीक है, बर्बाद हो जाओगे भाई, हरामखोर कहीं के। चलो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. चलो, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. बेस से कम है, तो बेस से बोला तो बेस को x ले लो। ठीक है, let the base be x सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लो, इस साल आ रहा है, इस साल ये सवाल आ रहा है। 2025 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला सवाल दिखेगा। ठीक है, 2025 में ये सवाल दिखेगा तुम्हें। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। अगर बेस x सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? जो एल्टीट्यूड होगा मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो 7 सेंटीमीटर लेस होगा। तो अगर ये बेस है तो एल्टीट्यूड तो ये होगा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो इसमें से कम कर दूंगा। और हाइपोटेनस क्या दिया है? 13 सेंटीमीटर। डन। हमको x की वैल्यू निकालनी है और फिर x+7 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगेगा यहां पर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो सिखाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो पाइथागोरस थ्योरम ये तो कहती है कि सबसे लंबी वाली साइड AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना दिया? 13, BC कितना दिया है? X, AB कितना दिया है? X-7। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। अब 169 को उधर ले जाना। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x² माइनस 2x प्लस का 49 ये उधर जाएगा तो माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 2x 169 में से 49 जाएगा तो 120 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं दो यहां से कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x², यहां बचेगा केवल x और यहां बचेगा माइनस का 60 बराबर 0। तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी x² माइनस x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान समझ लो यार, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाला इस साल ये। जब भाई ने बोला आने का तो आने का, ठीक है। 61 जा 60 माइनस का 1 लेके आना है। सोचो 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 सोचो। सोच लिया, इसका हाँ तभी तो नहीं बन रहा फैक्टर, सही कह रहा भाई। पूरा मिटा दूं? भैया 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 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। सब सही है, सब सही है, बस एक थोड़ी सी गलती, 1 सेकंड भैया। यहां पर ये गलती भैया, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। चलो बेटा, ये गलती, 1 सेकंड बेटा, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर ये a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 की जब 7 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, ये 14x। ये गलती है, ये गलती है भैया, संभल के जरा। चलो, तो यहां देखो x² प्लस x² क्या हो जाएगा, 2x²। देखो हो जाती गलती यार, है ना, हम भी मनुष्य हैं, ठीक है, काम हम पे भी होता है, तो थोड़ा टायर्डनेस कह लो, ठीक है, गलती जायज है भाई। चलो, तो 2x² यहां से माइनस का 14x, और वो जब इधर आएगा तो यहां से हो जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब दो कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई आपकी x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये तो बन गई, अब तो सॉल्व हो जाएगी आराम से। 7 लेके आना है 60 के फैक्टर में, 12 पंजे 60 होता है, 12 माइनस 5 7 होता है। ठीक है, तो x² माइनस बाहर ले लो, तो 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो गया यहाँ पे। तो x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो यहां से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 12, और यहां से 5 कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 12 हो गया। ठीक है, ठीक है जी, तो यहां से x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई, और यहां से x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, कहां चला गया भैया, चलो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5। अब कोई भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब x की वैल्यू मतलब 12 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, बेस 12 है। x की वैल्यू 12 आ गई मतलब बेस 12 है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा,
एल्टीट्यूड क्या था x-7 यानी कि 12-7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था बेटा, अच्छा सवाल था और मजे भी आ रहे होंगे तुम्हें पढ़ते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये सवाल तो एनसीईआरटी का है, ये सवाल एनसीईआरटी का है भाई। अगर ये सवाल एनसीईआरटी का है, देखो भैया सीबीएसई ने करा क्या, देखो क्या कर दिया सीबीएसई ने भाई, 5 नंबर का सवाल दे दिया, ये कुछ नहीं था इसमें। ओ भाई सीबीएसई, फोन लगाए सीबीएसई को। हेलो, अरे भैया ये इजी क्वेश्चन कहां दे रहे हो 5 नंबर का? ठीक है भैया, इतना इजी क्वेश्चन मत दिया करो, बहुत इजी क्वेश्चन 5 नंबर में दे रहे हो। चलो करेंगे, चलो पांच नंबर के सवाल ऐसे मत दिया करो, सीबीएसई जरूरत है। ठीक है, ऑल्दो ये बेसिक में दिया था, ठीक है, स्टैंडर्ड में नहीं दिया था, लेकिन पता नहीं। चलो अब चलो भैया, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। तो भैया पोट्री बनाते होंगे, पोट्री मतलब समझ में आता है तुम्हें, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article। एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से रीड करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से रीड करेंगे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से रीड करेंगे, 5 नंबर की बात है। ओके, अब मैं समझाता हूं। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कोई सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी को क्या करती है, बनाती है, लेकिन ये देखा गया कि एक दिन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, मतलब कितने रुपए का उन्होंने प्रोडक्शन करा, वो एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो था 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब उसी दिन उन्होंने जितने आर्टिकल बनाए होंगे उसके दुगने से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का प्राइस था। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर उस दिन टोटल 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है तो बताओ कि भैया एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था और कितने आर्टिकल बनाए गए। ठीक, तो भैया क्या बनाती है वो आर्टिकल, तो आर्टिकल के नंबर को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। अगर एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास, तो तुम मान लो एक दिन में 10 फोन बनाते हो, ठीक है, और एक फोन की कीमत 5 रुपए है, तो टोटल कितने कमाई हुई, 10 गुना 5 50 हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब अगर मैं आर्टिकल के नंबर से एक आर्टिकल के कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस दिन की। ठीक, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, एक्स है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्या बोला क्वेश्चन में, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। ट्वाइस द नंबर, उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्स,
x का कितना, 2 गुना, ये हो जाएगा। अरे x का दुगना, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3, ये हो जाएगा कॉस्ट एक दिन का। फिर समझना, आर्टिकल मान लो x प्रोड्यूस करा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल। समझ में आया नहीं आया? तो अब ये एक दिन का एक आर्टिकल का नंबर है, मतलब कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे उसका नंबर, और एक आर्टिकल की प्राइस ये है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा उस दिन का। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे क्या दिया है क्वेश्चन में, 90 रुपीज। एक दिन में कितने कमाई होती है, 90 की होती है। तो कमाई कैसे निकलेगी, आर्टिकल का नंबर मल्टीप्लाई एक का प्राइस, प्राइस कितना दिया है 2x प्लस 3, और एक इसके बराबर है 90 के। ऐसे समझना था इस क्वेश्चन को। तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x, और इस 90 को जब इधर लेके आओगे तो माइनस का 90 बराबर 0, माइनस का 90 बराबर 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक। मिटा रहा हूं अब यहां से, चलो रहने दो, ऊपर कर देता हूं इसे। अच्छा ये तो जा ही नहीं रहा भाई, ये तो जा ही नहीं रहा। मिटा देता हूं, ठीक है। चलो आगे देखना बेटा। तो 90 टू द 180, 180 को ऐसे फैक्टर से 3 आए तो 180, देखो भैया 3 लाना, तो 12 गुणा 15 180 हो जाएगा, अब 15 में से 2 माइनस 12 माइनस कर दो 3 भी आ जाएगा, ठीक। तो यही कर लो। तो भैया ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 12x, 15 माइनस 12 3 आ रहा है, और 15 गुना 12 180 भी आ रहा है, और माइनस का 90 बराबर 0। तो अगर मैं यहां से देखो, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल x कॉमन है, मतलब यहाँ x कॉमन है केवल, 2x प्लस 15। इनमें क्या कॉमन है भैया, 6 कॉमन है, 6 ले लो बाहर, तो x प्लस 15 बराबर 0। ये क्वांटिटी दोनों सेम है, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। तो भैया 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहां से 2x इज इक्वल टू माइनस का 15, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 15 बट्टे 2, ठीक है। अब प्रोडक्शन कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं होगी, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 6, इस वाली वैल्यू से क्या आ जाएगी 6, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है भैया 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉटरी प्रोड्यूस इन अ डे कितनी है 6। अब ईच का कॉस्ट भी तो पूछा है, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या था 2x प्लस 3, यही तो था। तो इसका मतलब 2 गुणा 6 प्लस 3, यानी कि बॉडमास लगाओ तो 12 प्लस 3 कितना आ गया 15, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लो इसे, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी एक ना एक सेट में तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई नहीं आई? चलो आगे बढ़े क्या बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसको डुएबल है, खुद कर लो कि भैया 5 नंबर पूछ रहा है पता नहीं क्यों। चलो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। ये कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन दैट डे। भैया लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा कॉस्ट पूछा ना, कॉस्ट बोला, मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, 55 माइनस द टॉय प्रोड्यूस, ये होगी, ठीक है, ये होगी बेटा 55 माइनस द टॉय प्रोड्यूस। 55 माइनस करनी है 55 से माइनस करना है, ठीक है, 55 माइनस नहीं करना, 55 से माइनस करना है। फिर से समझो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, 55 से माइनस करना है, 55 को माइनस नहीं करना। तो भैया कॉस्ट कितनी आई थी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय कितने का? एक्स का। एक का रेट कितने का? 55 माइनस एक्स का, कितना आया? 750। तो यहां से आ जाएगा 55x, यहां से आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो यहां इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0। सात सौ पचास मतलब 25 गुना 30 750 होता है, और 25 प्लस 30 55 भी होता है। तो कर लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस 750 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25, यहां क्या कॉमन आ रहा है? तो माइनस का 30 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 ये मिटा देता हूं। तो देखो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 25 आ गई और यहां से क्या आ गई? 30, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर पॉसिबल है, तो ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन दैट डे। भैया 25 भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव था इसलिए पूछा था। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, नेचर ऑफ द रूट। 1 मिनट का रेस्ट देता हूं, ठीक है, टाइमर लगा लो। चलो डन, आगे आते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट। भैया ओ बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना सिखाया नहीं, लेकिन अब सिखाऊंगा। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही तो होता है, यही तो होता है ना, ठीक है। अब यहां हमको कुछ याद नहीं करना, हमको एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है हमको? हमको याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अब तक 2 सोल्यूशन निकलते आए ना, 2 सोल्यूशन,
तो इससे पता लग जाएगा कि दो सोल्यूशन आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग है या फिर दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे जहां पे दोनों का आंसर क्या आ रहा था, एक जैसा आ रहा था। क्या आ रहा था? एक जैसा आ रहा था। जैसे ये क्वेश्चन था, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला देखो, दोनों का आंसर कैसा एक जैसा आया, दोनों का आंसर कैसा है एक जैसा आया। लेकिन यहां देखो दोनों का आंसर कैसा था, अलग अलग आया। दोनों का आंसर कैसा था, अलग अलग आया। यहां देखो अलग अलग आया। ठीक है। और कभी कभी तो केस ऐसे बन जाएंगे कि सॉल्यूशन आया ही नहीं होगा, कि सॉल्यूशन आया ही नहीं होगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का मतलब क्या है, डी। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है किसी भी इक्वेशन में, अगर हम निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखोगे, तो अगर वो 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब उसके रूट रियल होंगे। उसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे। एंड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब दोनों का सोल्यूशन कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। जहां भी पढ़ते हो इस चीज को नोट करके लिख लो, 1 नंबर का एमसीक्यू आता ही आता है यहां से। जब भी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो ये जो सॉल्यूशन होंगे वो इक्वल आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर डी की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई, मतलब 1 या फिर 1 से बड़ी आ गई। ठीक है, 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई, मतलब 1 आ गई, 1 से बड़ी आ गई, जो कह लो। तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तब भी रूट कैसे होंगे, रियल रूट होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे बेटा, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और थर्ड केस जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, मतलब निगेटिव आ गई, तो कोई रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट। तो फिर नो रियल रूट, क्योंकि ये जो वैल्यू रूट के अंदर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या रूट के अंदर है, और रूट के अंदर की वैल्यू सारी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। 3 चीजें कॉपी नोट कर लो, डी की वैल्यू 0, 2 रूट, एक जैसे रूट। डी की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब अलग अलग रूट। ठीक है। और डी की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव नंबर, मतलब कोई रूट नहीं। समझ में आ गया, डन, बहुत बढ़िया, पक्का, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन करते हैं, पहले जो बोर्ड पे आए वो करेंगे। ठीक है, जो पहले आए हुए हैं वो करेंगे पहले, जो आ चुके हैं वो करेंगे पहले, जो आ चुके हैं पहले वो करेंगे। चलो, जो आ चुके हैं वो करेंगे, मतलब ये करेंगे। If the discriminant of the quadratic equation 3x square minus 2x plus c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 16 है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब किसकी वैल्यू 16 है, डी की वैल्यू 16 है। मतलब भैया दो अलग अलग रूट होंगे। ठीक है, लेकिन डी का मतलब क्या था, डी का मतलब था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 16। ध्यान समझना। अब यहां से एबीसी निकालो, देखो कंपेयर करो। यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अरे लेक्चर की स्टार्टिंग में याद करो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू सी दे रखी है, और यही तो वैल्यू क्वेश्चन पूछा है। तो पुट करो, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू सी बराबर 16। तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, माइनस 4 12c बराबर 16। तो 2, देखो माइनस का 12c बराबर 16, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 12c बराबर 16 माइनस 2 14 हो जाएगा।
तो सी की वैल्यू, अरे भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, क्या कर दी भाई, गड़बड़ कर दी क्या? चेक करना यार, चेक करना। बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2, माइनस का 2 स्क्वायर 4 होता है, फिर ये 4 अरे 4 AC, 4 की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 4 से 12, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता, अरे भैया माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है यार, सॉरी बेटा बच्चों, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक सेकेंड, माइनस 2 का स्क्वायर है ना, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, और सी की वैल्यू सी है बराबर 16, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4, ये गलती होगी थी ना, और माइनस 12C बराबर 16 है, तो माइनस का 12C बराबर 16 माइनस 4, तो माइनस का 12C बराबर 12, तो सी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होती बेटा, ठीक है, डन है, समझ में आई क्या, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक हैज कितना रूट, तो पहले चेक कर लेते हैं। यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC चेक कर लेते हैं, तो बी का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 4 यानी कि क्या आ गया -3, -3 का मतलब नो रियल रूट, नॉट रियल है ना, तो इरेशनल तो नहीं हो सकता, रियल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नॉट रियल, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, -3 आ रहा है इसलिए। ठीक है, -3 क्योंकि नेगेटिव है ना, और नेगेटिव है तो भैया ये क्या हो जाएगा, नॉट रियल रूट। ठीक है, डन है, आई, ओ माय गॉड, व्हाट अ गुड क्वेश्चन, व्हाट अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, चलिए बेटा इसे करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है भैया, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सेम है, तो भैया पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4AC। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन, चलो भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग A B AC, ठीक है करते हैं सेट। अब भैया बी स्क्वायर तो आना ही आना है, तो सब में बी स्क्वायर है, 4 भी आना ही आना है, तो जब 4 आना ही आना है, जब 4 आना ही आना है तो ये ऑप्शन चलो कर लेते हैं सॉल्व, है ना। ठीक है, देखो अब यहां पर अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4C, ए की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4C, अब यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं दिया कोई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4A, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, सी की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 4A, ये भी नहीं दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सी की निकाल चेक कर लिया हमने। अच्छा देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी स्क्वायर 4 को नीचे ले जाओ इज इक्वल टू AC। ठीक है, दूसरी बात, इसको ऑप्शन से करने का तरीका था कि कोई भी ऑप्शन है वहां 4 तो आना ही आना था, यहाँ भी 4 नहीं आ रहा, यहाँ भी 4 नहीं आ रहा, यहाँ भी 4 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाता है इसका। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या, ये आए हुए बोर्ड में क्वेश्चन थे। चलो अब इसमें करते हैं बेटा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -4, और सी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा,
-4 2 8 3 24। भैया ये माइनस का 8 आ रहा है। अब माइनस का 8 आ रहा है मतलब इट डज नॉट इट, ठीक है, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है बेटा, ठीक है, हमने आपको सिखा दी सारी चीजें, बहुत बढ़िया, सिखा दी ना, चलो डन है, बहुत बढ़िया। ओके चलिए भैया, ये वाले खुद होमवर्क से कर लेना, पहला वाला क्वेश्चन सारे होमवर्क में, सारे होमवर्क में है, इसका एक करवा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, k दी है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 दी है और c की वैल्यू 3 दी है बराबर 0। तो जब सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √24। √24 का मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या है, 6 × 4 ही तो है, तो रूट से 4 बाहर जाएगा तो 2 बचेगा, अंदर 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6, k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6। ठीक है बेटा, चेक कर लो फिर से एक बार, देखो बी स्क्वायर, बी की जगह k दिया तो k का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू 2 दे रखा है और c का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 4 दूनी 8 24, k स्क्वायर माइनस 24, तो 24 उधर जाएगा, तो k की वैल्यू √24। अब √24 को लिख सकता हूँ 6 × 4, 6 × 4, 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर √6 बचेगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो दूसरा, अब यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, अंदर मल्टीप्लाई करो, kx² हो गया, अंदर जब यहां आ जाएगा तो -2kx हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, a की जगह पर bk है और b की जगह पर -2k है, a की जगह पर भी k है और b की जगह पर -2k है और c की जगह पर केवल 6 है, पुट कर लो भैया। अरे इक्वल रूट बोला तो बी स्क्वायर -4ac 0 आना चाहिए, b की जगह पर आ जाएगा -2k इसका स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर k आएगा और c की जगह पर क्या आएगा 6 बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान देखना, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, इधर ऊपर लिखता हूं, ठीक, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² और -4 गुना से 24, -24k बराबर 0, -24k बराबर 0। ठीक है, अब अगर मैं यहां से 4k कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा k, ऊपर लिखो, दिख नहीं रहा तुम्हें, तो अगर मैं यहां पर 4k कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा केवल k और माइनस का 6 बचेगा बराबर 0। अब ये 4k उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो k - 6 बराबर 0, k की वैल्यू क्या आ गई 6। अरे भैया ठीक है, तुम्हें चार्ज कर लेंगे, शांत हो जाओ। k की वैल्यू क्या आ गई 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। दैट्स ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों बात समझ में आई, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो आपने मेरा यहाँ तक साथ निभाया, ठीक है, और लास्ट जो बैच इसकी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो अगली वीडियो आएगी वो आपको डेट बताई गई है, प्लस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, जहां पर सारी नोटिफिकेशन आपको दी जाती हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।